घर आए थे, घर से खाना खा के 10:30 बजे के आसपास निकले और अपनी माँ को बोल के गए कि मम्मी मैं कल सुबह आऊँगा। फिर हम भाग करके गए दीनदयाल में, देखा तो हमारे तीनों बच्चे मतलब कि प्राणांत हो चुका था। काफ़ी दिन हो गया मेरे बात नहीं हुई है, मैंने बात करना चाहूँगी। तो फिर मैंने बात किया, वो भी डायरेक्ट मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, पर मुझे शायद ये नहीं मालूम था कि शायद वो मेरी आखिरी बात हो रही है उससे, या मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँगी या दोबारा नहीं बात कर पाऊँगी। उसके व्यवहार अच्छे थे, काफ़ी अच्छा था मेरा भाई, और सबका ध्यान भी रखता था, सबसे बोलना चालना हर चीज़ में सही था। दोस्तों ने बताया घूमने जा, मैंने दोस्तों फिर करा मैं कब आऊँगा, मैंने कहा कि करा मैं सुबह आऊँगा, इतना कह के मैं चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम अक्सर सड़क पर दुर्घटना देखते रहते हैं। आए दिन अभी हिंदुस्तान में भी रेल हादसे और जो व्हीकल के हादसे हम हमेशा देखते हैं। ऐसे में दिल्ली में विकासपुरी पुल पर रविवार सुबह एक हादसा हुआ। हादसे में हुआ क्या, 3 युवा स्कूटी पर जा रहे थे, तभी पिकअप गाड़ी पर उनके धक्के होते हैं और हादसे में होता क्या है, तीनों युवाओं की मौत हो जाती है। तीनों युवाओं के सर पर लगने से मौत हो जाती है। ऐसे में अभी हम पवन नामक जो व्यक्ति थे जिनकी मौत रविवार को हुई, उनके पिता के पास मौजूद है और अब हम उनके पिता से बात करेंगे कि कैसे यह घटना हुई, इस पर पुलिस ने आपको किस तरीके से आपकी सहायता की, इस केस की आगे कैसे अगुवाई हुई। मेरे बेटे का शनिवार को ड्यूटी करके 9 बजे मतलब घर पहुंच गया और खाना खा करके ये जो है कहीं निकले थे घूमने, और ये घूम करके ये घर से निकले और फिर ये 1 से 2, 2 से 3, चारों दोस्त इकट्ठा हुए। रविवार को उनकी छुट्टी होती है ऑफिस से? रविवार को ऑफिस की छुट्टी होती है। कहाँ काम करते थे वो? ये सिटी डेंटल क्लिनिक पीतमपुरा सरस्वती विहार में है, और वहाँ से मतलब जॉब करके रात को निकले और फिर सुबह शाम रात को निकले 10 बजे, और ये सुबह संडे को सुबह मुझे न्यूज़ मिली कि जो है इनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये घूम करके पीरागढ़ी आए, पीरागढ़ी से ये विकासपुरी जा रहे थे कुछ सामान लेने। तो इनका जो है सर शनिवार को जब वो ऑफिस से निकले, वो घर आए थे या वहीं से घूमने के लिए निकले थे? ये घर आए थे, घर से खाना खा के 10:30 बजे के आसपास निकले और अपनी माँ को बोल के गए कि मम्मी मैं कल सुबह आऊँगा, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। ये अक्सर हर हफ्ते करते थे वो, या फिर ये पहली दफा था? नहीं सर, ये कहीं साल भर में या 6 महीने में एक आध बार कभी कभार। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो है घूम करके 5:30 के बजे के आसपास पीरागढ़ी आ गए। तो जिसमें 4 लड़कों में से एक जो चौथा था वो अपने घर चला गया, और ये 3 बच्चे जो है विकासपुरी सामान लेने जा रहे थे। और ये केशवपुर सामान को तो मुझे सर घर पे बता के नहीं गए, खरीदने के लिए जा रहे थे? नहीं, कोई उनका वहाँ रहता था, वो सामान लेने गए थे विकासपुरी। अच्छा। हाँ, अपने रिश्तेदार या कोई होगा तो जो है सूरज नाम का व्यक्ति लड़का था, उस पवन का दोस्त सूरज नाम का लड़का था, वो जा रहा था अपने कोई रिश्तेदार है या कोई भी है तो विकासपुरी में सामान लेने जा रहा था। और वो जो केशवपुर मंडी है, जस्ट नाला के ऊपर फ्लाईओवर पे एक पिकअप महिंद्रा पिकअप खड़ी हुई थी, और वो फ्लाईओवर के बीच में महिंद्रा पिकअप खड़ी थी? हाँ जी। अच्छा, महिंद्रा पिकअप खड़ी थी, और वो किस कारण खड़ी थी मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन उसमें टक्कर हुआ है। ये बॉडी जो है दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद मुझे 7 सवा 7 बजे फ़ोन आया। हमारे जो सिटी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर थे, हमारे लड़के के सर जो थे, उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने हमें फ़ोन किया। फिर हम भाग करके गए दीनदयाल में, देखा तो हमारे तीनों बच्चे मतलब कि प्राणांत हो चुका था। जैसे मेरे पवन जी के पिताजी से बात हुई, वो कह रहे थे कि आपको वो कह कर गए थे कि माँ मैं कल सुबह आऊँगा, है ना? तो क्या कहा था उन्होंने, पवन जी ने आपको? मेरे को भैया नहा के गया, मैंने कहा भैया कहाँ जाते, करे मम्मी मैं तो घूमने जा रहा हूँ। मैंने कहा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। दोस्तों ने बताया घूमने जा, मैंने दोस्तों फिर करा मैं कब आऊँगा, मैंने कहा कि करा मैं सुबह आऊँगा, इतना कह के मैं चला गया। इसके बाद तो सुबह तक आया नहीं। मैंने तो बोला मोबाइल चार्ज रखना, मैं फ़ोन करूँगा, फ़ोन भी नहीं आया रात को एक बार।
पवन के यहाँ से जाने के बाद कुछ फोन पर बातचीत हुई थी? नहीं, मेरे से कुछ नहीं हुआ। वो 10 बजे चला गया, फिर बात नहीं करा। बोल तो तो आपको केवल ये कहते हुए कि माँ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा दोस्तों के साथ, और कुछ ऐसी बातें? ऐसे नहीं कुछ बोला। कभी ऐसी कुछ चीजें हुई थी क्या? आपने कहा सुनी हुई हो उनके फोन पर किसी दोस्तों से कोई विवाद, कोई आपसे रंजिश, कोई गाली गलौज, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था? भैया, कुछ मेरा बच्चा खूब खुश रहता था मेरे साथ। शाम को आता था, मेरे साथ बैठता था, मेरे को खाना साथ ही खिलाता था, चाय भी साथ ही पियाता था मेरे को। जो और लोग इस वीडियो को देखेंगे आपके माध्यम से, आप उनको क्या एक संदेश देना चाहती हैं कि अगर कभी ये किसी और माँ के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो? हाँ भैया, मैं तो यही कहती हूँ भैया, अपने बच्चों को संभाल रोके, और इससे बच्चे घूमने मत जाएं कि किसी के आज हमारा बच्चा खोया है कि वो अपना बच्चा मत खोए। हेलमेट पहन के रखें बच्चे। हमारा बच्चा तो हेलमेट नहीं पहना, मैंने बोलते रहते थे, मेरे चला जाता तो उसको चश्मा मोटा लगा रहता था, इस कारण में लगाता नहीं था हेलमेट। पवन की इकलौती बहन है, हम उनसे बात करेंगे कि एक बहन ने अपना भाई खोया है और वो कैसे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहती है कि आप अपने भाई को या अपने बेटे को कैसे सुरक्षित रखें, और एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नाम बताइए पहले। मेरा नाम पूनम है जी। और मैं अपने छोटे भाई उसकी बहन हूँ। और मेरा भाई, मेरी बात हुई थी उससे शनिवार को हुई थी, हादसा होने से एक दिन पहले मेरी दोपहर में बात हुई थी, जो कि मैं अपने ससुराल में थी। तो मेरे को लगा कि शायद काफ़ी दिनों हो गया मेरे बात नहीं हुई है, मैंने बात करना चाहूँगी। तो फिर मैंने बात किया, वो भी डायरेक्ट मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। तो बस मेरी वो लास्ट मेरी बात हुई थी। उससे भी मेरा बेटा है एक, उससे भी बात की। उसने बोला मामा मेरे पास चले आओ, तो उसने बोला कि हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ। पर मुझे शायद ये नहीं मालूम था कि शायद वो मेरी आखिरी बात हो रही है उससे, या मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँगी या दोबारा नहीं बात कर पाऊँगी। तो मेरा यही संदेश है आप भाई बहनों से सबसे कि अगर आप बाहर जाइए तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, और रात बिरात तो कभी भी निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि रात में निकलना खतरनाक हो सकता है। तो पवन जी के बड़े भाई हैं, हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी, आपके भाई की छवि कैसी थी? एक बार अपने भाई के बारे में बताइए। वो किस प्रकार के इंसान थे, कैसे व्यक्ति थे, उनके व्यवहार कैसे थे लोगों से? उसके व्यवहार अच्छे थे, काफ़ी अच्छा था मेरा भाई, और सबका ध्यान भी रखता था, सबसे बोलना चालना हर चीज़ में सही था। कभी किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो सबके साथ खड़ा रहता था वो। पूनम जी से बातचीत हुई कि अभी कुछ ही दिनों में राखी आने वाली है और एक बहन ने अपना भाई खो दिया, आपने भी अपना छोटा भाई खो दिया है, तो अब अपनी तरफ से और लोगों को क्या बताना चाहते हैं? मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप ड्राइव पे जा रहे हैं तो सब हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना हेलमेट के जो हादसा होता है उसमें इंसान अपनी जान गंवा सकता है। तो हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी भी, पापा भी और मैं भी कई बार पवन को बोलते थे कि भाई हेलमेट लगा ले, कहीं जा रहा है हेलमेट लगा ले। मैंने उनके दोस्तों को भी 1-2 बार बोला, जब मैं उनके साथ गया तो मैंने उनको भी बोला कि भाई हेलमेट लगा लेते हैं, पर वो हेलमेट नहीं लगाते थे। सर, जब भी किसी परिवार का एक व्यक्ति अगर इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लोग भी टूट जाते हैं, और कई सारे सपने और भी चीज़ें थी। अभी वो कितनी उम्र थी उनकी? 26 साल, 24-25 साल, 24-25 साल उनकी उम्र थी। अभी तो उनकी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, और ऐसे में उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। तो दर्शकों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पवन जी के पूरे परिवार से हमने बात की। इन परिवार लोगों का यही कहना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा करें, रक्षा करें, ये आपका काम है, और हेलमेट ज़रूर लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सड़क दुर्घटना हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। ऐसे में गाड़ी तेज़ ना चलाएं और हेलमेट ज़रूर लगाएं। पवन जी के साथ एक और मित्र थे उनके, सूरज जी के साथ भी यही हादसा हुआ। ये तीनों बाइक पर सवार थे। तीसरे जो व्यक्ति है उनका नाम आशीष है। अभी हम सूरज जी के जीजा जी के साथ मौजूद हैं। इनके जीजा जी से भी मेरी बात होगी कि कैसे ये चीज़ें हुई और किस प्रकार से आपकी सरकार ने सहायता की, पुलिस वाले ने सहायता की। मैं सूरज का जीजा। देखो, हादसा तो हुआ, तो गलती हुआ, वो तो उनकी लापरवाही से हुआ, वो तो ठीक है। अब घर में बोल के जाते तो ऐसा हादसा नहीं होता उनके साथ। ये एक दूसरे पे बात टाल के गए घर से हैं, गलती है। जब वो सूरज जी घर से निकले थे रविवार की रात, क्या कहकर निकले थे? वो बोले थे हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं। बर्थडे मनाने? किनका बर्थडे था? ये बर्थडे किसी का ही नहीं था। अच्छा। एक दूसरे पे बात टाल, उनको घर से निकलना था, मतलब घूमने के लिए जाना था दोस्तों के साथ, तो कुछ बहाना करके निकल गए ताकि घर वाले जाने थे। हाँ, बस यही है और कुछ नहीं है। और बाकी जो हुआ, जो गलती हुआ है उनके साथ, ठीक है सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी एक सिस्टर है, एक भाई है,
पापा नहीं उसके, इनके छोटे भाई क्या करते हैं? कुछ नहीं, छोटा पढ़ाई कर रहा है अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहा है। तो फिर घर की जिम्मेदारी सूरज जी पर थी? सूरज पे ही थी, उसी के ऊपर थी सारी चीज़ें। हमने सूरज जी और पवन जी के परिवार वालों से बात की। सभी का यही कहना है कि आप अगर सड़क दुर्घटना के कभी भी शिकार होते हैं तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें कि कैसे हमें रोड पर गाड़ी चलानी चाहिए, वरना एक व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की सांसें रुक जाती है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि हम जब किसी परिवार का दुख बांट सकते हैं तो किस तरीके से उनका दुख बांटे। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ शमी रंजन। धन्यवाद।